हेलो एवरीवन, गौतमीज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जा रही होगी। आज 31 दिसंबर 2024 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। आज की जो क्लास है वो है आपका जो मंथली रिवीजन, जो भी हमने 1 दिसंबर से लेकर के 30 दिसंबर तक पढ़ा है उसका हम रिवीजन करने वाले हैं। जो मेरे साथ जुड़े हैं, हर रोज़ जो क्लास देखते हैं, वो उन लोगों का आज अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि हम वैसे तो हम ये वीकली रिवीजन भी करते हैं, ठीक है, और 15 दिन के बाद भी हम एक रिवीजन करते हैं। तो आज जो 1 महीने के बाद मंथली रिवीजन है वो भी हम करने वाले हैं। तो आइए हम फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं होने वाली है, सिर्फ रिवीजन पर ही हम फोकस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है 1 दिसंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण मवेशी आबादी को कवर करने के लिए बीमा योजना शुरू की जाएगी? विच स्टेट गवर्नमेंट विल रिसेंटली लॉन्च एन इंश्योरेंस स्कीम टू कवर द एंटायर कैटल पॉपुलेशन? तो यह कौन करने वाला है? यह करने वाला है केरल। हाल ही में भारत के किस राज्य का 62वां राज्य दिवस 1 दिसंबर को मनाया जा रहा है? तो यह कब मनाया गया? यह नागालैंड का मनाया गया है। कब मनाया गया है? 1 दिसंबर 1963 को भारत का 16वां राज्य बना था, इसीलिए 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? नागालैंड का दिवस मनाया जाता है, ठीक है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI का प्रमुख किसे नामित किया है? तो यह किया है काश पटेल को। हाल ही में नागोजी ओकोंजो इवेला को किस संस्था की महानिदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो यह WTO की महानिदेशक बनी है। हाल ही में 2 दिवसीय मैंगोंग महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो यह मनाया गया है मेघालय में। हाल ही में किस बैंक ने प्रगति बचत खाता शुरू किया है? यह किया है HDFC बैंक के द्वारा। हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने दिल्ली का मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनने की मंजूरी किसे प्रदान की है? तो यह की है R. एलिस वाज को। हाल ही में 13वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? यह हुआ है वाराणसी के अंदर। हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने 500 नए पंचायत घर यानी ग्राम परिषद को मंजूरी कहाँ प्रदान की है? तो यह दी है जम्मू कश्मीर में। एशियाई विकास बैंक, जिसको कि हम ADB बोलते हैं, 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो यह बने हैं मासातो कांडा, ठीक है। 2800 से अधिक की येलो रेटिंग हासिल करने वाले दूसरे भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन है? तो इनका नाम है अर्जुन एरिगैसी। दिसंबर 2024 में भारतीय सेना ने किस देश की सेना के साथ पहला टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक्स आयोजित किया था? तो यह किया था कंबोडियाई सेना ने। नेक्स्ट, भारत किस देश के साथ हरीमो शक्ति सैन्य अभ्यास करता है? तो हरीमो शक्ति भारत और मलेशिया के बीच में होता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज के किस क्षेत्र को नया जिला घोषित किया है? तो यह किया है महाकुंभ क्षेत्र को। नेक्स्ट, और ये 76वां जिला बना है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस 2024 किस दिन मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 2 दिसंबर को। हाल ही में कृषि बागवानी उत्पादों की सहायता के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मिशन अरुण हिमवीर शुरू किया गया है? अरुण हिमवीर मतलब अरुणाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में विश्व बैंक की सहायता से भारत के किस राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो यह किसके कहाँ किया जाएगा? यह हरियाणा में करने वाले हैं। हाल ही में सीमा सुरक्षा बल BSF का 59वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 1 दिसंबर को, ठीक है। और इसके हेड कौन है? IPS दलजीत सिंह चौधरी। हाल ही में 2 दिवसीय महाबोधि महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो यह मध्य प्रदेश सांची के अंदर शुरू हुआ था। भारत में किस कंपनी ने ऐप के माध्यम से देश में पहली जल परिवहन सेवा शुरू की है? तो यह उबर ने की है, ठीक है। कौन सी? शिकारा जल सेवा। 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू करने वाला देश का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो यह चंडीगढ़ होने वाला है। दिसंबर 2024 में सरकार ने किस उत्पाद के निर्यात पर लगाए गए सड़क और बुनियादी ढांचा उपकर को समाप्त कर दिया है? तो डीजल पेट्रोल दोनों का किया गया है। भारत का कौन सा शहर 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 की मेजबानी कर रहा है? तो यह करने वाला है नई दिल्ली। विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 3 दिसंबर को। हाल ही में 2024 सैयद मोती अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का महिला और पुरुष वर्ग का खिताब क्रमशः किसने जीता है? तो देखिए, महिला और पुरुष का PV सिंधु और लक्ष्य सेन ने जीता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, निम्नलिखित में से विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन करने वाला है? तो यह चेन्नई करने वाला। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में यूनेस्को ने शीर्ष विरासत पर्यटन स्थल किसे घोषित किया है? तो यह किया है पश्चिम बंगाल को। हाल ही में श्रीलंका की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो यह बनी है मुर्दू फर्नांडो, ठीक है।
हाल ही में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल जो तमिलनाडु में भारतीय मुख्य भूमि और रामेश्वरम के बीच संपर्क को बढ़ाने के लिए है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है नया पंबन पुल। 105 वर्षीय पंबन पुल की जगह ये ले रहा है। हाल ही में दुनिया में मोबाइल मैलवेयर हमले के प्रमुख लक्ष्य के रूप में किस देश की पहचान की गई है? तो यह हमारा देश भारत। एशियाई ई स्पोर्ट्स खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? ई स्पोर्ट्स खेलों में जीतने वाले पवन कामपेली हैं। दूसरा, भारत यूनाइटेड किंगडम 2+2 विदेश और रक्षा संवाद कहाँ आयोजित किया गया था? यह नई दिल्ली के अंदर हुआ है। कब हुआ है? 3 दिसंबर 2024 को। किस वन्यजीव अभयारण्य को देश के 57वें बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो यह बना है रातापानी टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश का है ये। किस देश में राष्ट्रपति द्वारा मार्शल लॉ लगाया गया और कुछ ही घंटों में उसे हटा दिया गया? तो यह दक्षिण कोरिया की बात है। हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस किस दिन मनाया गया है? नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। हाल ही में भारत में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो बाघों की संख्या बढ़कर हो गई है 3682। चीन ने पहला वायुमंडल निगरानी केंद्र झोंगशान स्टेशन कहाँ खोला है? यह अंटार्कटिका में खोला गया है। हाल ही में किसने एस्टर गार्डियंस ग्लोबल अवार्ड 2024 जीता है? तो यह मारिया विक्टोरिया जुआन ने जीता है। हाल ही में कहाँ के चिड़ियाघर में नैनो बबल प्रौद्योगिकी के जरिए पानी साफ होगा? तो यह दिल्ली में होने वाला है। हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो यह किसको चुना गया है? देवेंद्र फडणवीस को चुना गया है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने यूके के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो यूके के राजदूत वॉरेन स्टीफेंस बने हैं। हाल ही में किस राज्य ने बीफ को पूर्णतः प्रतिबंधित किया है? यह किया गया है असम गवर्नमेंट के द्वारा। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है। हाल ही में वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग किसको मिला है? यह मिला है श्रीनगर को। हाल ही में पहली बार दृष्टिबाधित T20 महिला विश्व कप की मेजबानी कौन करने वाला है? तो यह करने वाला है भारत। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? गीता महोत्सव किया गया है कुरुक्षेत्र हरियाणा में। हाल ही में नेटुम्बो नंदी नदेतवा कहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो यह बनी है नामीबिया की। नामीबिया की राजधानी है विंडहॉक। हाल ही में माधव टाइगर रिजर्व किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व बना है? तो यह बना है मध्य प्रदेश का। ठीक है, और 9वां कौन था? रातापानी टाइगर रिजर्व। हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वर्ष 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? ब्रेन रॉट। बिना सोचे समझे सोशल मीडिया फोन स्क्रॉल करते जाना, इसको ब्रेन रॉट बोलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की मंजूरी किसे प्रदान की है? जस्टिस मनमोहन कहाँ के थे? पहले ये दिल्ली हाई कोर्ट के थे। ठीक है। हाल ही में भारत और किस देश के सशस्त्र बलों के बीच सिनबैक्स अभ्यास शुरू हुआ है? तो सिनबैक्स भारत और कंबोडिया के बीच में हुआ है। महाराष्ट्र पुणे में संपन्न भी हुआ है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे? तो कहाँ गए थे? ये रूस पर गए थे। हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 16,000 घर बनाए जाएंगे? यह उत्तराखंड की बात है, तो यहाँ पर ये योजना चली थी। हाल ही में श्री शम्मी सिल्वा किस देश के क्रिकेट के अध्यक्ष बने हैं? तो यह किस देश के बने हैं? यह बने हैं श्रीलंका के। हाल ही में कृष्णावेणी संगीत निर्जनम का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह कहाँ पर? यह विजयवाड़ा में हुआ है। हाल ही में रेमंड लाइफस्टाइल लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह बने हैं गौतम हरि सिंघानिया। हाँ, भारत का कौन सा प्रसिद्ध त्योहार 2024 में अपना 25वां वर्ष मना रहा है? नागालैंड का हॉर्नबिल महोत्सव। हाल ही में अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किसने किया है? यह किया है प्रहलाद जोशी ने। हाल ही में विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुई है? भारोत्तोलन की बात करें तो बहरीन में हुई है, राजधानी मनामा है। हाल ही में साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित पुस्तकायन पुस्तक मेले का तीसरा संस्करण कहाँ हुआ है? यह हुआ है नई दिल्ली में। भारत में बोधि दिवस कब मनाया गया है? यह मनाया गया है 8 दिसंबर को। हाल ही में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया है? यह मनाया जाता है 7 दिसंबर को। नेक्स्ट हमारे पास आता है सशस्त्र सेना झंडा दिवस मतलब आर्म फोर्स फ्लैग डे। ठीक है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है? 21 दिसंबर को किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस आईआईटी ने भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार किया है? तो आईआईटी मद्रास ने किया है। हाल ही में किस देश में ऐतिहासिक गिरजाघर नोट्रे डेम को लगभग 5 वर्ष के बाद आम जनता के लिए फिर खोला गया है? तो यह फ्रांस का गिरजाघर है। हाल ही में गूगल ने एशिया का दूसरा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ शुरू करने की घोषणा की है? तो यह की गई है हैदराबाद के अंदर। हैदराबाद किसकी राजधानी है? तेलंगाना की। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने नासा का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जेरेड इसाकमैन को किया है।
हाल ही में कौन सी राज्य सरकार हिमभोग नाम के मक्के का आटा लॉन्च करेगी? तो ये हिमाचल प्रदेश सरकार करने वाली है। हाल ही में आरबीआई द्वारा संशोधित जीडीपी विकास पूर्वानुमान कितने हैं? तो यह है 6.6%। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ नियंत्रण आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता कौन करने वाला है? तो यह करने वाला है हमारा देश भारत। भारत सरकार ने किस राज्य में कृष्ण वेणी संगीत निर्जनम महोत्सव का आयोजन किया है? तो यह आंध्र प्रदेश में किया है, विजयवाड़ा में। भारतीय नौसेना के जहाज तुषिर को भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल किया गया? यह किया गया है रूस में। 2024 WTA वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया है? यह चुना गया है आर्यना सबलैंका को। कालक्रम में हाल ही में नियुक्त भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा कौन से आरबीआई गवर्नर हैं? तो ये 26 नंबर के गवर्नर हैं। 25वें कौन थे? शक्तिकांत दास जी। जीवन बीमा निगम की बीमा सखी योजना का उद्घाटन किसने किया है? तो यह नरेंद्र मोदी ने किया है। कहाँ से किया है? हरियाणा से किया है। BWF सुपर 100 गुवाहाटी मास्टर्स 2024 बैडमिंटन ओपन का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ये कै यानयान चाइना की हैं, अनमोल खरब को हराया है इन्होंने। दिसंबर 2024 को अपने द्विमासिक मौद्रिक नीति में आरबीआई ने नकद आरक्षित अनुपात में कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो यह की है 0.50% की। किस टीम ने फाइनल में भारत को हराकर 11वां ACC अंडर-19 पुरुष एशिया कप जीता है? तो यह जीता है बांग्लादेश ने। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में सीरिया में अंतरिम सरकार के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह मोहम्मद अल बशीर को किया गया है। हाल ही में यूनिसेफ स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो यूनिसेफ स्थापना दिवस मनाया गया है 11 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 11 दिसंबर को। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाने की घोषणा कब की है? यह की है 10 दिसंबर को। हाल ही में निक्की जियोवानी का निधन हुआ है, वह कौन थी? निक्की जियोवानी एक कवयित्री थी। हाल ही में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जिसको कि हम जैम बोलते हैं, पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह बना है उत्तर प्रदेश। हाल ही में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का उद्घाटन किसने किया है? स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन यह धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा किया गया है। हाल ही में ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? तो ईगल नेस्ट किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। सार्वजनिक संचार के लिए पॉडकास्ट श्रृंखला किसने शुरू की है? तो यह की गई है आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में 2024 चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड किसे मिला है? यह मिला है माधव गौडगिल को। नेक्स्ट हमारे पास आता है, 7000 प्रतिभागियों ने सामूहिक गीता पाठ कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ बनाया है? तो यह बनाया है भोपाल के अंदर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया है 10 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस कब मनाया गया है? यह भी मनाया गया है 12 दिसंबर को। हाल ही में गुजरात जायंट्स ने किसे अपने गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है? तो गुजरात जायंट्स ने किसको? प्रवीण तांबे को किया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत इसमें रहने वाला है 6ठे स्थान पर। हाल ही में राजेंद्र मेघवाल किस देश के पहले हिंदू पुलिस अधिकारी बने हैं? तो यह बने हैं पाकिस्तान के। नेक्स्ट है हमारे पास, हाल ही में चर्चा में रहा गुरुवयूर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो गुरुवयूर केरल का मंदिर है। हाल ही में किसने अपनी पुस्तक दलाई लामा की खुशी का रहस्य का विमोचन किया है? तो यह किसने लिखी है? डॉक्टर दिनेश सहारा ने लिखी है। हाल ही में पुरुषोत्तम उपाध्याय का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो वह थे एक गायक। नेक्स्ट है, हाल ही में संगीत और संस्कृति के लिए मानद डॉक्टरेट की उपाधि से किससे सम्मानित किया गया है? संजय टंडन को किया गया है। सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियन कौन बने हैं? तो यह बने हैं डी गुकेश। हाल ही में एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? इनका नाम है स्मृति मंधाना। जॉन महामा किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? यह घाना के राष्ट्रपति चुने गए हैं। ठीक है, कौन सा देश 2034 में 25वें फीफा पुरुष विश्व कप की मेजबानी करने वाला है? तो यह करने वाला है सऊदी अरब। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है, 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024 कहाँ आयोजित की गई है? तो यह की गई देहरादून उत्तराखंड में। किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना शुरू की है? तो यह की गई है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच नवीं रक्षा वार्ता दिल्ली में आयोजित हुई है? तो यह कहाँ पर हुई है? थाईलैंड और भारत में हुई है, थाईलैंड में हुई है ये। हाल ही में फ्रांकोइस बायरू को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? तो यह चुने गए हैं फ्रांस के प्रधानमंत्री। ठीक है, राष्ट्रपति कौन है यहाँ के? इमैनुअल मैक्रोन। हाल ही में फीफा फुटबॉल महिला विश्व कप 2027 के प्लेऑफ टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह होने वाला है ब्राजील में। हाल ही में यस बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यस बैंक, तो यह मनीष जैन चुने गए हैं। किसने न्यू भारत मोदी विजन एंड डेवलपमेंट नामक पुस्तक लिखी है? तो यह किसके द्वारा? गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा लिखी गई है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया है? तो यह नेपाल के किया गया है। हाल ही में विश्व बैंक और एडीबी ने अमरावती परियोजना के लिए ऋण स्वीकृत किया। तो अमरावती किस राज्य की राजधानी है? अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है। पूर्वोत्तर परिषद का 72वां पूर्ण अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह किया गया था अगरतला, त्रिपुरा के अंदर। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में भारत सरकार के एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत किस राज्य को के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह मणिपुर के साथ किए गए हैं। पहला विश्व ध्यान दिवस किस दिन मनाया गया है? 21 दिसंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत की कितनी भाषाओं में दिए जाते हैं? ये 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। हिंदी जो है वो इसमें 22 भाषाएं किसकी हैं जो 8वीं अनुसूची में है, और इंग्लिश और राजस्थानी में दिया जाता है। हिंदी में किसको मिला है? गगन गिल को मिला है, और इंग्लिश में ईस्ट्रिन कीरे को मिला है। विकासशील 8 जिसको कि हम डेवलपिंग 8 बोलते हैं, आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं शिखर बैठक कहाँ आयोजित की गई है? यह मिस्र काहिरा में की गई है। एनटीपीसी के द्वारा परमाणु विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो यह होने वाली है बिहार में। टाटा पावर ने किस बैंक के साथ रूफटॉप सोलर लोन के लिए साझेदारी की है? तो कैनरा बैंक के साथ की है। हाल ही में विश्व बास्केटबॉल दिवस किस दिन मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 21 दिसंबर को, जिस दिन ध्यान दिवस मनाया गया है। हाल ही में महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ शतक किसने लगाया है? यह लगाया है ऋचा घोष ने। संयुक्त राष्ट्र ने 21 दिसंबर को इंटरनल जस्टिस काउंसिल IJC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस मदन बी लोकुर को किया है। हाल ही में कौन सी भारतीय फिल्म ऑस्कर की रेस से बाहर हो गई है? तो ये हो गई है लापता लेडीज, आमिर खान प्रोडक्शन की फिल्म है ये। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना शुरू की है? यह की गई है नई दिल्ली के द्वारा। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाल ही में GST काउंसिल की 55वीं बैठक कहाँ हुई है? जैसलमेर में हुई है। नेक्स्ट हमारे पास आता है किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा वन रिपोर्ट 2023 का विमोचन किया गया? भूपेंद्र यादव ने किया है। नेक्स्ट देखिए ताशी नामग्याल का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो यह थे कारगिल युद्ध के नायक थे ये। किस राज्य में 1 जनवरी 2025 से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने वाला है? यह उत्तराखंड में होने वाला है। ठीक है, समान नागरिक संहिता। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सुशासन सप्ताह कब मनाया जा रहा है? मतलब अब तो मना चुके हैं, 19 से 24 दिसंबर 2024 तक। भारतीय नौसेना को कौन सा या कौन से स्वदेशी युद्धपोत प्राप्त हुए हैं? तो INS नीलगिरी, INS सूरत दोनों हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है किसे ट्रंप की AI नीति का सलाहकार बनाया गया है? तो यह बनाया गया श्री राम कृष्णन को, चेन्नई में जन्मे हैं ये। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 9वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति V सुब्रमण्यम को किया गया है। पहला ACC महिला अंडर-19 एशिया कप किसने जीता है? तो यह जीता है भारत ने। हराया किसको है? बांग्लादेश को। किस देश ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर प्रदान किया है? तो यह किया है कुवैत ने। श्याम बेनेगल जिनका हाल ही में निधन हुआ किस पेशे से संबंधित थे? फिल्म निर्माता थे ये। किस संस्था के भूतपूर्व प्रमुख रोड्रिगो रेटो को भ्रष्टाचार के लिए जेल की सजा सुनाई गई है? तो यह इसके IMF के रह चुके हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के। टेनिस स्टार डेनियल सेवलेव पर डोपिंग के कारण 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है, किस देश से संबंधित हैं? रूस के रहने वाले हैं, रूस के खिलाड़ी हैं ये। द अनयील्डिंग जज द लाइफ एंड लिगेसी ऑफ जस्टिस A.N. ग्रोवर का विमोचन किया गया है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यह लिखी गई है गौरी ग्रोवर के द्वारा। हाँ, कौन सा राज्य गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025 में शामिल हुआ है? तो यह हुआ है मध्य प्रदेश। किसे श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह S जयशंकर जी को किया गया है। 2024 नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर पहुंचा है? तो 49वें मतलब 49th नंबर पर पहुंचा है। 60 से लेकर के 11 इसमें जो है वो सुधार हुआ है 11 अंक का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला कहाँ पर रखी? तो यह खजुराहो में रखी है। हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया हिमाचल के हैं, और न्यायमूर्ति नरेंद्र उत्तराखंड के न्यायाधीश बने हैं। मणिपुर के नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो यह बने हैं अजय कुमार भल्ला। 86वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? AM रघु ने जीता है, मिथुन मंजुनाथ को हराया है। आयसा के वल्लू AK किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो टोंगा के बने हैं ये। नेक्स्ट हमारे पास आता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 24 दिसंबर को मनाया गया है।
इसके बाद हमारे पास आता है भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव कौन बना है? मसाली बना है, गुजरात में है, पाकिस्तान की बॉर्डर से कितना है? 40 किलोमीटर दूर में है ये। हाल ही में 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह भोपाल में किया गया है। किस देश ने भारत और चीन के नागरिकों के लिए वीजा छूट को 2026 तक बढ़ाया है? तो यह मलेशिया ने किया है। जैसलमेर के पत्थरों से बना देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ खुला है? तो यह महाराष्ट्र में खुला है। किसके द्वारा स्पेडेक्स मिशन लॉन्च किया जाएगा? तो यह इसरो के द्वारा किया जाएगा। किस अंतरिक्ष एजेंसी के पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के सबसे करीब पहुंचने का प्रयास किया है? तो नासा ने किया है। पहली वायु उत्पादन इकाई कहाँ शुरू की गई है? उत्तराखंड में की गई है। 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी कौन करने वाला है? बिहार करने वाला है। किस देश का मालवाहक जहाज विस्फोट के बाद भूमध्य सागर में डूब गया है? यह रूस का जहाज था, उर्सा मेजर इसका नाम था। उत्तर प्रदेश में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो कहाँ पर किया है? लखनऊ में किया गया है। भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा कौन सा बना है? इंदौर हवाई अड्डा, अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। भोपाल में सीनियर राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में साहू तुषार माने ने कौन सा पदक जीता है? इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, स्वर्ण पदक जीता है 10 मीटर एयर राइफल में। जनरल वीके सिंह को किस राज्य का गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो यह बने हैं मिजोरम के गवर्नर। अब देखिए सभी राज्यपालों की सूची देख लीजिए। 5 राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। बिहार में आरिफ मोहम्मद खान, केरल में विश्वनाथ अर्लेकर, मणिपुर में अजय कुमार भल्ला, मिजोरम के जनरल विजय कुमार सिंह और ओडिशा के हरिबाबू कंभमपति। हाल ही में किस देश की कंपनी शाइन ने 4 साल बाद भारतीय बाजार में वापसी की है? तो चाइना की कंपनी है ये। चीन किस नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने वाला है? तो यारलुंग जांगबो, जिसको भारत में किसके नाम से जाना जाता है? इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। हाल ही में वीर बाल दिवस कब मनाया गया है? तो 26 दिसंबर को मनाया गया है। ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जलापूर्ति करने वाला 5वां राज्य कौन बना है? यह पंजाब बना है। कौन सा देश 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्त करता है? रेमिटांस का भारत है ये। हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल रैली कहाँ से शुरू हुई है? तो कहाँ से शुरू हुई है? हल्द्वानी उत्तराखंड से हुई है ये। मनिका जैन को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? यह मोल्दोवा में किया गया है। वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव किसे नियुक्त किया गया है? यह किया गया है अरुणीश चावला जी को। हाल ही में हॉकी इंडिया लीग कहाँ से शुरू हुई है? तो यह हुई है ओडिशा से। दिव्यांग क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी कहाँ आयोजित की जाएगी? तो यह श्रीलंका में ही होने वाली है। हाल ही में 20वां सुनामी स्मृति दिवस कहाँ मनाया गया है? तो यह मनाया गया है पुदुचेरी में। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली में किस देश के दूतावास का उद्घाटन किया है? तो यह मोल्दोवा में किया गया है। राजधानी चिशिनाऊ है और राष्ट्रपति मैया सैंडू फिर से बनी है दूसरी बार। किसने महिला जूनियर एशिया हॉकी कप 2024 का खिताब अपने नाम किया है? तो यह भारत ने किया है। किस राज्य के राज्यपाल ने युवा शुद्धि अभियान शुरू किया है? तो यह किया है कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत जी ने। केंद्रीय गृह मंत्री ने किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति निशान अलंकरण प्रदान किया है? तो यह किया है छत्तीसगढ़ की पुलिस ने। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया गया है। कौन फिट इंडिया साइकिलिंग ट्यूसडेज का शुभारंभ करेंगे? तो ये मनसुख मंडाविया जी करने वाले हैं। किस देश के राष्ट्रपति 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? तो यह आए हैं श्रीलंका के। जाकिर हुसैन का निधन हुआ है, वह कौन थे? वह थे एक तबला वादक। किस देश के राष्ट्रपति को महाभियोग के बाद हटाया गया है? तो यह साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल को। हाल ही में किसने भारत के लिए हरित स्टील वर्गीकरण का अनावरण किया है? तो यह किया है HD कुमारस्वामी ने। विजय दिवस कब मनाया गया? यह मनाया जाता है 16 दिसंबर को। भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? यह किया गया है चेन्नई के अंदर। भारत, फ्रांस और किस देश के बीच अरब सागर में डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है? संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। किसके द्वारा लिखित पुस्तक मैनी रामायणाज मैनी लेसन्स प्रकाशित की जाएगी? तो ये लिखी है आनंद नीलकंठन ने। भारत का पहला एयर कार्गो हब कहाँ बनाया जाएगा? यह नोएडा में बनाया जाएगा। पद्मश्री सम्मानित जो दहिया अम्मा का निधन हुआ है वह कौन थी? वह एक बैगा चित्रकार थी, मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। हाल ही में 105वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल कौन हुआ है? मोल्दोवा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास आता है गूगल इंडिया का कंट्री मैनेजर किसको नियुक्त किया गया है? तो यह प्रीति लोबाना को किया गया है। वैश्विक योग केंद्र बनने के लिए भारत की पहली योग नीति का अनावरण किसने किया है? तो यह किया गया है उत्तराखंड के द्वारा। मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। नेक्स्ट है कौन ट्रांस पैसिफिक व्यापार समझौते का 12वां सदस्य बन गया है? तो यह बना है ब्रिटेन। नेक्स्ट हमारे पास आता है गूगल ईयर इन सर्च 2024 के अनुसार कौन सा भारतीय खिलाड़ी 2024 में सबसे अधिक खोजा जाने वाला खिलाड़ी था? तो इनका नाम है हार्दिक पांड्या, जिनको दुनिया में सबसे अधिक खोजा गया है भारतीय खिलाड़ी को। भारत से की तरफ से कौन भूटान में आयोजित 117वें
भूटान राष्ट्रीय दिवस 2024 समारोह में शामिल हुआ है, तो यह हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं। पहला वाइल्डनर कप 2024 में टीम एशिया के लिए खेलने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन थे, तो यह मानिका बत्रा थी। ठीक है, हाल ही में हाइपरसोनिक एंटी मिसाइल सिस्टम डार्क ईगल का परीक्षण किसने किया है, यह किया है यूएसए के द्वारा किया गया है। भारत को दिए गए सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र के दर्जे को किसने निलंबित किया है, तो ये स्विट्जरलैंड ने किया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्गों को बढ़ावा देने के लिए जलवाहक का अनावरण कहाँ किया है, तो यह कोलकाता में किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किसने जीती है, मुंबई ने जीती है ये। ठीक है, किस देश के माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, तो यह इंडोनेशिया का ज्वालामुखी। हाल ही में मिखाइल कवेलशविली को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है, तो ये जॉर्जिया के राष्ट्रपति बने हैं। तो इसकी राजधानी क्या है, तिबिलिसी। हाल ही में केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत पहला उड़ान यात्री कैफे किस हवाई अड्डे पर आरंभ करने की घोषणा की है, तो ये कोलकाता में कौन से इसमें हवाई अड्डे से, सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से। 1 जनवरी 2025 से भिखारियों को भिक्षा या पैसा देना अपराध किसने बनाया है, इंदौर ने बनाया है। 2024 फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है, ये जीता है विनीसियस जूनियर ने जीता है। भारत सरकार द्वारा गठित एक साथ चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति 2023 के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे रामनाथ कोविंद जी। एक राष्ट्र एक चुनाव मतलब वन नेशन वन इलेक्शन। दिसंबर 2024 में भारत के ने किस देश के साथ प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो मोल्दोवा ने किए हैं ये। हाल ही में पंडित संजय मराठे का निधन हुआ है, वह कौन थे, वह एक संगीतकार थे। बायोसाइंसिस नेतृत्व के लिए जमशेदजी टाटा पुरस्कार किसने जीता है, या किरण मजूमदार शॉ ने जीता है। सबसे तेज शतक टेस्ट शतक का रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो यह बनाया है नेट साइबरब्रंट, इंग्लैंड की रहने वाली हैं। हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया है, तो यह मनाया जाता है 18 दिसंबर को। कौन देश को वाशी वेणु की डायरी के लिए 34वां व्यास सम्मान 2024 किसको मिला है, यह मिला है सूर्यबाला को। कृति का नाम क्या है इनकी, इनकी कृति का नाम सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा है, अभी यहाँ पर लिखा भी नहीं है। अच्छा सॉरी, ये जो कौन देश को वासी वेणु की डायरी है इनकी कृति ही है। ठीक है, और ये जो सूर्यबाला है इन्होंने इसको लिखा है। हाल ही में किस भारतीय परियोजना को ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल द्वारा स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो यह किया गया है किसको, राम मंदिर को किया है। मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब किसने जीता है, तो यह जीता है कैटलिन सेंड्रा-नील ने जीता है। हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया है, तो यह मनाया गया है 19 दिसंबर को। नेक्स्ट हमारे पास आता है खो खो वर्ल्ड कप 2025 के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो यह बनाया गया है सलमान खान को। एसबीआई का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, यह किया गया है राम मोहन राव अमारा को। नेक्स्ट राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, पंडित स्वपन चौधरी को किया गया है। छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, तो यह गुजरात है। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे मिला है, गगन गिल को मिला है। हाल ही में शंकर शर्मा को भारत में किस देश के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, तो यह नेपाल में किया गया है, नेपाल के। हाल ही में अमेरिकी नौसेना का सर्वोच्च सम्मान किसे मिला है, तो यह मिला है टॉम क्रूज को। नेक्स्ट आता है यूएनईपी के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो यह किया गया है माधव गॉडगिल को। किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया है, तो यह चाइना के 9 घंटे तक। हाल ही में किस देश ने भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को शाही सम्मान प्रदान किया है, तो यह भूटान ने किया है। भारतीय सेना ने भविष्य के युद्ध के लिए कहाँ एआई इनक्यूबेशन सेंटर का अनावरण किया, तो यह किया गया है बेंगलुरु में। कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है, तो यह किया गया है मैनिफेस्ट को, और ब्रेन रोट ऑक्सफोर्ड का है। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारत के पहले भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया है, तो यह किया गया है विशाखापत्तनम के अंदर। भारत और किस देश के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास स्लाइनेक्स शुरू हुआ है, तो यह भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ है। तुलसी गौड़ा का निधन हाल ही में हुआ है, वह कौन थी, वह एक पर्यावरणविद थी, एनवायरमेंटलिस्ट थी, और कहाँ से, हलक्की समुदाय से, कर्नाटक से संबंध रखती थी। किस देश ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है, तो यह रूस ने किया है। भारत ने कहाँ पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग का आयोजन किया है, तो यह किया है असम के अंदर। नेक्स्ट है, किस भारतीय दिग्गज क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, तो यह की है रविचंद्रन अश्विन ने। हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया है, तो 17 बच्चों को किया है। 14वें प्रधानमंत्री कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का हुआ है। कब से कब तक प्रधानमंत्री रहे, 2004 से 14 तक, और 1991 से 96 तक वे नरसिम्हा राव सरकार में क्या थे, वित्त मंत्री थे। ठीक है, भारत श्रीलंकाई नौसेना अभ्यास स्लाइनेक्स 24 का
11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? विशाखापत्तनम में। मैया सैंडो ने दूसरी बार किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो मोल्दोवा की राष्ट्रपति बनी है। राजधानी चिशिनाउ है इसकी। भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 2023 में देश में मलेरिया के अधिकतम मामले दर्ज किए हैं? तो मिजोरम और त्रिपुरा अधिकतर मामले हैं। लद्दाख, लक्षद्वीप और पुदुचेरी में 0 मामले हैं, 0 मामले हैं। ठीक है। 2030 मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है और प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से यह फैलता है, होता है मलेरिया, और इसकी वाहक कौन है? मादा एनाफ्लीज मच्छर है। एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में भारत के भारोत्तोलन दल ने कितने पदक जीते हैं? तो यह जीते हैं 33 पदक, 7 स्वर्ण हैं, 16 रजत हैं और 10 कांस्य हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्र पर्व वेबसाइट और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है? तो केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन कहाँ पर किया है? यह किया गया है लखनऊ में। अमेरिका ने 250 वर्षों के बाद अपना राष्ट्रीय पक्षी किसे घोषित किया है? यह बाल्ड ईगल को किया गया है। J&K बैंक का MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? अमिताभ चटर्जी को। दिल्ली में भारत ने किस बैंक से आयातित LNG ईंधन टैंकों की डंपिंग रोधी जांच शुरू की है? तो चाइना की। हाल ही में अफ्रीका का सबसे बड़ा निवेशक कौन सा देश बना है? ये संयुक्त अरब अमीरात UAE बना है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव किस देश में मनाया गया है? नेपाल में मनाया गया है। किस देश ने काला सागर में तेल के रिसाव के कारण संघीय आपातकाल की घोषणा की है? तो यह रूस ने की है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मेलबर्न क्रिकेट क्लब MCC ने किस क्रिकेटर को मानद सदस्यता प्रदान की है? तो यह की है सचिन तेंदुलकर को। लास्ट वीडियो में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि किस देश ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर प्रदान किया है? तो यह किसने किया है? यह किया है कुवैत ने। आज की वीडियो का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना? तो ऑप्शंस आपके पास है हिमाचल प्रदेश, केरल, उत्तराखंड या फिर मध्य प्रदेश। इसी के साथ जो है वो आज की वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। क्लास में अंत तक जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज रिवीजन किया हमने, दिसंबर मंथ का जो भी हमने क्वेश्चन पढ़े थे वो सारा के सारा हमने आज रिवीजन कर लिया है। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।